अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिलेशन है ना उसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी। सिंपली पहले मैं अगर रिलेशन को डिफ़ाइन करता हूँ ना, पीछे हमने जो डिफ़ाइन किया वो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, एग्जांपल हमने देखी थी। अब उसकी जो टाइप्स है वो देखते हैं। पहले नंबर पे मेरे पास क्या होगी, फिर एंड पे एग्जांपल से देख लेंगे। चलो मैं अभी ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3 4। ए क्रॉस ए का जो रिलेशन है वो मेरे पास उसके कितने एलिमेंट होंगे, ए के कितने 4 4 क्रॉस 4 16 एलिमेंट होंगे, तो वो लिख लें। क्या होगा मेरे पास 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, इसी तरह 2 1 हो जाएगा, इसी तरह मेरे पास क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। इसी तरह 3 1 हो जाएगा मेरे पास, फिर क्या होगा 3 2 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। अब 4 पे आ गए तो 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 और ये क्या होगा 4 4। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक हमें रिलेशन मिल गया। ओके, अब हमारे पास क्या होगा कि इस रिलेशन की जो टाइप्स हैं ना वो पहले मैं लिखने लगा हूँ। मेरे पास क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एग्जांपल से हम शो करेंगे कि किस तरह हमें फाइंड किस तरह करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। पहली टाइप हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी 4 टाइप्स हैं हमारे पास रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव को सबसे पहले मैं अगर डिफ़ाइन करूं तो क्या है मेरे पास, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जब जो ए है ना वो रिलेट किससे करे, ए से ही रिलेट करे, और ए किससे बिलोंग करेगा, ए से, ये पहला जो एलिमेंट है इससे। ओके, अब या तो इसको इस तरह लिख लें, अगर इस तरह नहीं समझ आई तो ये देखें, अगर ए वाओ ए बिलोंग करे हमारे पास आर से, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। देखें ए का हर एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा हो, जिस तरह 1 1 2 2 3 3 4 4, इस तरह मेरे पास एक रिलेशन बने तो उसको मैं क्या बोलूँगा, नेम दूंगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नेम दूंगा। अगर मैं सिंपली लिख देता हूँ कि मेरे पास काउंटर एग्जांपल में लेता हूँ, मेरे पास हो एक रिलेशन में लेता हूँ 1 1 2 2। क्या ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 1 तो है, 2 2 तो है, लेकिन फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए लिखा हुआ है कि हर जो एलिमेंट है ना वो हमारे पास इसके अंदर होगा, तो तब, अदरवाइज़ ये हमारे पास नहीं होगा। तो अच्छा, अब एक मरतबा इसको कंप्लीट कर लें, चारों को लिख लें, फिर हम इकट्ठे इसके एग्जांपल देंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास रिलेशन होता है उसको हम क्या नेम देते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन का नेम देते हैं। अब इसको भी गौर से देखना है कि सिमेट्रिक हमारे पास होगा, कौन सा रिलेशन होगा कि जिसको हम क्या नेम देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन का नेम देंगे। तो सिंपली मेरे पास अगर मैं लिखूं, इफ़ ए जो है वो रिलेट करता है बी से, देन बी को भी रिलेट करना चाहिए किससे, ए से। अब ए और बी याद रखना है कि ए के एलिमेंट होंगे, ये तो हमारे पास
डेफिनेट होगा। अब इसका मतलब अब मैं सिंपल लिखूं तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर अगर ए और बी जो है ना वो बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो बी और ए को भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। अगर इस तरह है तो जो रिलेशन बनेगा सिमेट्रिक होगा, वरना वो रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर ए और बी तो मेरे पास रिलेशन में आ रहे हैं, मतलब मैं अगर एक रिलेशन लूँ ना, इतना इतना हिस्सा ले लूँ, ये 3 और 4 देखें, ये रिलेशन में आ रहा है ना, 4 और 3 अभी इतने हिस्से में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास दूसरी टाइप सिमेट्रिक रिलेशन की। अब हम थर्ड टाइप पे आ जाते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक। तो इसको याद रखना है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में हमारे पास डिफरेंस क्या होगा। अब एंटी सिमेट्रिक मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं लिखूं इफ़, ये याद रखना, इफ़ ए रिलेट टू बी एंड बी रिलेट करता है किससे, ए से। अगर ए आर बी से रिलेट करता है, बी ए से रिलेट करता है, देन तो लाजमी हमारे पास जो ए है वो इक्वल होना चाहिए बी के। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ये मैं इसको लिखूं, ए और बी जो है ना वे बिलोंग करते हैं आर से, और जो बी और ए है वो भी बिलोंग किससे करता है, आर से, तो हमारे पास देन ए लाजमी इक्वल होना चाहिए किसके, बी के। इसको अगर मैं उल्ट लिखूँ ना तो इसका उल्ट ये होगा कि जो मेरे पास अगर ए और जो बी है ना वो बिलोंग करता है ए से, और हमारे पास ए बी जो है सच दैट लिख लें, ए और बी जो है वो हमारे पास बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, और जो बी और ए है वो भी बिलोंग किससे कर रहा है, आर से। तो अगर मेरे पास मैं लिखूं बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो हमारे पास कि क्या मतलब होगा कि अगर 1 और 2 इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, और 2 और 1 भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो 2 तो 1 के इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको एग्जांपल से हम बिल्कुल वाज़ह करेंगे कि क्या होता है हमारे पास। ये हमारे पास 3 हो गया, सॉरी इसको नेम नहीं दिया हमने, इसका नेम क्या है हमारे पास, एंटी सिमेट्रिक। चौथे नंबर पे आ जाएं, जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, इसको देखते हैं कि अब ट्रांजिटिव हमारे पास क्या होगा। तो सिंपली मैं लिखता हूँ कि अगर मेरे पास इफ़ ए बिलोंग रिलेट करता है बी से, एंड जो मेरे पास बी है वो रिलेट करता है सी से, देन क्या होना चाहिए, ए रिलेट करना चाहिए सी से। मतलब क्या है कि अगर ए और बी जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आर से, एंड इफ़, अगर इधर लिखना है इफ़, और बी और जो सी है वो भी सी आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ए और सी है वो भी किस में होना चाहिए, आर में। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक इनमें से एक रिलेशन ले लेता हूँ, इसी रिलेशन को लेना, चलो अब मैं देखता हूँ कि ए बी, मैं देखता हूँ कि 1 2 इसमें से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो और 2 1 1 2 2 3 1 2, और जो है मेरे पास 2 3, ये वाला देखें 1 2 और 2 3 इसमें से बिलोंग कर रहे हैं ना, इस रिलेशन में से पूरे में से, तो मेरे पास 1 3 भी इसी में से बिलोंग करे, तो ये ट्रांजिटिव होगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो देखें क्या ये 1 3 इसमें है, तो ये 1 3 इसमें है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास इसी रिलेशन के, जो मेरे पास रिलेशन है ना, इसके मैं सबसेट लेता हूँ। देखें
मैं लिखता हूँ मेरे पास जो इधर नीचे थोड़ा लिखना है, ये R1 को मैं क्या लेता हूँ, मेरे पास है 1 1, इसी तरह 1 2, फिर क्या ले लेता हूँ 2 3, फिर क्या ले लेता हूँ 1 3, फिर क्या ले लेता हूँ मैं 4 4, रिलेशन 2 ले लेता हूँ मैं 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4। R3 को मैं अगर लेता हूँ, मेरे पास है 1 3 2 1। R4 को मैं ले लेता हूँ एम्प्टी रिलेशन, और R5 को मैं ले लेता हूँ A क्रॉस A। A क्रॉस A का मतलब ये होगा, ये जो ऊपर पूरे का पूरा रिलेशन है वो ले लिया। अब गौर ये करना है कि हमारे पास, इसको सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले नंबर पे आ जाता हूँ रिफ्लेक्सिव पे, R1 पे आ जाएं। अगर A और A बिलोंग करता है R से ना, मतलब 1, अब इस रिलेशन में देखें 1 1 भी बिलोंग करे, 1 2 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी, 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा, कैंसल, ये रिफ्लेक्सिव हमारे पास नहीं होगा। मैं इसको R1 जो है मेरे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये याद रखना है। ओके हो गया। R2 पे आ गया, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसका मतलब जो R2 है मेरे पास वो क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा। R3 पे आ जाएं तो रिफ्लेक्सिव मेरे पास नहीं होगा। R3 इस पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ। R4 पे आ जाएं, ये एम्प्टी है तो ये भी नहीं होगा, R4 नहीं होगा। इसी तरह मैं R5 पे आ जाता हूँ तो R5 होगा। R5 ये हमारे पास है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसमें 4 4 है, तो ये हमारे पास देखें R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है, R2 और R5 जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव होंगे। ये चीज़ हमने क्या करना है, रिमेंबर करना है। ये एग्जांपल होगी। सिमेट्रिक पे आ जाएं, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं तो बी ए लाजमी बिलोंग करेगा। इसी पे आ जाएं, 1 1 को छोड़ें, 1 2 बिलोंग कर रहे हैं तो 2 1 लाजमी बिलोंग करे, वरना नहीं होगा। तो ये हमारे पास देखें R1 इस केस में नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हमारे पास नहीं होगा। इसी तरह R2 पे आ गए, R2 ये ओके, अगर देखें 1 2 है तो 2 1 है, इसमें बिल्कुल है। इसी तरह तो ये हमारे पास क्या होगा, R2 हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह R3 पे आ जाएं, 1 3 है, 3 1 नहीं है, इसका मतलब R3 जो है वो मेरे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरह जो R4 है वो मेरे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R जो 5 है वो मेरे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसको इस तरह लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया इस तरह। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंटी सिमेट्रिक जो है वो कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो सिंपली देखें, एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर ए बी बिलोंग करता है ना, इसको छोड़ें, इस डेफिनेशन को देख लें। अगर ए बी बिलोंग करता है, बी ए बिलोंग करता है, तो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। पहले नंबर पे आ जाएं, 1 2 बिलोंग करता है, 2 1 बिलोंग नहीं करता। ओके, ये तो हो गया हमारे पास, इसको नहीं काउंट करेंगे ना। मतलब हमारे पास जो R1 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। R2 पे आ गए, R2 के अगर मैं देखूँ 1 2 है, 2 1 भी नहीं, इसमें देखेंगे हाँ बिल्कुल 1 2 है ना, 2 1 भी है, इसका मतलब 1 को 2 के इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल नहीं हो सकता कभी भी हमारे पास। तो इसका मतलब जो R2 है वो हमारे पास क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। R3 के केस पे आ जाएं, 1 3 है, 3 1 तो नहीं है हमारे पास, इसी तरह 2 1 है, 1 2 तो नहीं है, इसका मतलब ये R3 भी हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक होगा। R4 पे आ गया,
उस पर भी ऐसा कोई सच कुछ भी नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। R5 जो है वो हमारे पास क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों कि R5 के केस में देखें 1 2 है, 2 1 भी है, लेकिन 2 1 के इक्वल नहीं है, तो एक कंट्राडिक्शन मिल गई। तो होल को हम क्या कर सकते हैं, उसी केस में बना सकते हैं। अब ट्रांजिटिव पे आ जाएं, इसका देखें ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, ट्रांजिटिव के केस में आगे कि हमारे पास अगर ए बी है बिलोंग कर रहा है ना, बी सी बी बिलोंग कर रहे, तो ए सी बी बिलोंग करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ अगर R1 के केस में, तो R1 ये मेरे पास है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, इसी तरह 2 3 3 1 नहीं बिलोंग कर रहा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, R1 जो है वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। R2 के केस पे आ जाएं, R2 भी हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों कि इसमें देखें 1 2 है और 2 1 है, तो हमारे पास 2 1 देखें 2 1 है, और इसी तरह हमारे पास क्या है, नहीं इसको देख लें, 1 2 है और 2 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को देखें ना कि अगर ए बी है, बी सी है, 1 2 है, 2 3 नहीं है हमारे पास, इस तरह 2 1 है, तो उसके साथ भी कोई भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब R2 भी हमारे पास जो है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव हमारे पास फंक्शन होगा। इसी तरह R3 पे आ जाएं, R3 हमारे पास ये 1 3 है, तो अब R3 के केस पे आ जाएं, ये दोनों तो हो गए हमारे पास। बस पहले R4 को देख लें, R4 भी होगी हमारे पास और R4 भी हो गया। इसी तरह R जो 5 है वो तो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। कि कैसे करेगी, देखें अगर मेरे पास है ना 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 3 को बिलोंग करना चाहिए, तो वो कर रहा है। इसको देखें और उसके बाद इसको होना चाहिए, तो वो है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वाली कंडीशन हमारे पास होल्ड कर गई। अब मैं इसके केस में R3 को देखता हूँ। R3 के केस में देखें कि मेरे पास क्या है, 2 1 और 1 3, ये क्या है, बिलोंग कर रहे हैं R3 से। इसका मतलब 2 3 को भी बिलोंग करना चाहिए, किससे, R3 से, लेकिन 2 3 इससे बिलोंग नहीं कर रहे। इसका मतलब R3 हमारे पास ट्रांजिटिव फंक्शन नहीं होगा। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, और उसको हमने तमाम को क्या देखा, एग्जांपल से उसको शो किया।